दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है जो शिव भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ये महीना ऐसा महीना है जहां भक्त शिव को पूरी तरह से समर्पित होते हैं। आध्यात्मिक पक्ष उनका देखने को मिलता है। इस महीने में सावन के सोमवार का व्रत भी किया जाता है और इस महीने के कुछ नियम भी होते हैं। इस बार ये नियम और थोड़े कठिन हो जाते हैं, क्योंकि हर बार सावन का महीना 1 मास का होता है। इस बार सावन का महीना 2 महीनों का है। तो सावन के महीने में आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए? आप अगर सावन के व्रत करते हैं या सावन के महीने में आपका जो व्रत है उस दौरान आपको क्या खाना है क्या नहीं, इसके अलावा जो व्रत नहीं रखते हैं उनको भी कुछ ऐसे नियम है जो पूरे करने चाहिए। मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूं कि इस सावन के महीने में आपको किस तरह के सावधानियां रखनी है, क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है, किस तरह से आपको चीजों के बारे में ध्यान रखना है। सारी जानकारी दूंगी आपकी आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। भगवान शिव भोलेनाथ कहा जाता है क्यों? क्योंकि ये भोले हैं और भोले हैं तो एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब इनका तांडव देखने को मिलता है, जब ये क्रोधित होते हैं तो ये हाहाकार भी मचा देते हैं। इसलिए आपको सावन के महीने में कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि इनका जो उग्र रूप है वो देखते नहीं बनता, उसके आगे कोई नहीं टिकता। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी सावन के इस महीने में 8 सावन के सोमवार आएंगे जिनमें आपको व्रत रखना है, और जानकारी आपको पहले ही दी जा रही है ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ लें। तो सबसे पहले मैं 8 सोमवार की बता देती हूँ जो कि 10 जुलाई से प्रारंभ होंगे। पहला 10 जुलाई को होगा, दूसरा 17 जुलाई, तीसरा 24 जुलाई, उसके बाद 31 जुलाई, 7 अगस्त, 14 अगस्त, 21 अगस्त और आखिरी सोमवार होगा 28 अगस्त को। इस तरह से 8 सोमवार के व्रत हो गए। अब इन सोमवार के व्रत में आपको क्या करना है, आप किस तरह से कर सकते हैं इन सोमवार? तो देखिए, एक तो जब आप व्रत करते हैं ना तो व्रत का पालन करें। इस दौरान कांवड़ यात्रा भी आती है जो सावन की सबसे प्रमुख घटनाओं में से एक है, क्योंकि ये भक्तों के द्वारा शिव को समर्पित एक ऐसी चीज है जो जल को भरकर भगवान शिव पर शिवरात्रि के दिन अर्पित करते हैं। पूजा पाठ का ध्यान रखें, मंदिर का ध्यान रखें, अपने चारों तरफ का ध्यान रखें और साथ में खाने पीने का भी ध्यान रखें। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस दौरान आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, फल की मैं बात करूंगी। मौसमी फल आप खा सकते हैं, मौसमी फल खाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा सब्जियां आप खा सकते हैं, आलू, टमाटर, कच्चा केला, खीरा, इस तरह की चीजें आप खा सकते हैं। सूखे मेवे खा सकते हैं और सेंधा नमक खा सकते हैं, क्योंकि ये सावन जो व्रत है उनमें शुद्ध माना जाता है। और अब क्या नहीं खाना चाहिए तो अच्छे से ध्यान रखें। इस व्रत के दौरान किसी भी ऐसी चीज का सेवन ना करें, जैसे प्याज हो गया, मूली हो गई, लहसुन हो गया, इनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। मांसाहार से पूरे महीने, सावन के महीने में आपको दूर रहना है और मांसाहारी भोजन बिल्कुल आपको नहीं खाना है। साथ में बाहर की चीजों को भी अवॉइड करना है, क्योंकि वहां नमक होता है। साथ में देखिए, गन्ने का रस आपको नहीं पीना है, क्योंकि उसमें बाहर नमक डाल दिया जाता है, मसाला डाल दिया जाता है। इसके अलावा मैदा भी आप ना खाएं और साथ में आपको हींग जैसी चीजें भी नहीं खानी चाहिए। सावन के महीने में जब शुक्रवार का दिन आता है तो उस शुक्रवार के दिन आपको नींबू और खट्टा खाने से परहेज करना है, क्योंकि माँ दुर्गा जो है, माँ लक्ष्मी जो है, वो इस समय जागृत अवस्था में होती हैं, तो इसीलिए उनको भी आपको रुष्ट नहीं करना है। और इस दौरान मंगला गौरी व्रत भी किया जाता है मंगलवार के दिन, तो आपको सभी का ध्यान रखना है। देखिए, इस सावन के महीने में कुछ ऐसे दिन आते हैं, जैसे सोमवार का दिन हो गया, गुरुवार का दिन हो गया। ये जो दिन होते हैं ये व्रत करने के दिन होते हैं, मन को शुद्ध करने के दिन होते हैं, आपके आत्म अनुशासन को बढ़ाने के दिन होते हैं। आपके लिए बहुत अच्छे जीवन में नयापन लाने के लिए दिन कहे जाते हैं। अब भगवान शिव का इस दौरान मंत्रों का जाप जरूर करें। सबसे अच्छा जो मंत्र होता है इस सावन के महीने में, महामृत्युंजय मंत्र। अगर आप पूरे महामृत्युंजय मंत्र का जाप पूरे महीने आप करते हैं तो मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि आप अपनी मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं।
यानी कि मनोकामना पूर्ति के लिए ये व्रत किया जा सकता है, जो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। तो इसीलिए अगर आप भी वाकई में अपने इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपके मन में ये सवाल है कि सोमवार का व्रत या फिर सावन के सोमवार लड़कियां रख सकती हैं या नहीं, तो देखिए, आप लड़की है चाहे आप लड़के हैं, कोई भी व्यक्ति, चाहे नौजवान हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे कुंवारी लड़कियां हैं, बूढ़े हैं, सभी इस व्रत को रख सकते हैं और जरूर रखें। खट्टी चीजें खाने से बस आपको परहेज करना है, और खास तौर से सावन के सोमवार के दिन। पूरे महीने अगर आप परहेज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शिव जी उन लोगों की कामना पूरी करते हैं जो उनके ऊपर पूर्ण रूप से भक्ति रखते हैं, उनके ऊपर उनको भक्ति देते हैं और साथ में पूरा विश्वास रखते हैं। तो विश्वास के साथ आप करें। सावन सोमवार का व्रत सौभाग्य वर्ग की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। और सावन के व्रत जब आप रखते हैं, देखिए, पूरे सावन के महीने में आपको बाल नहीं कटाने चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग पूरे सावन के व्रत रखते हैं, तो ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। लेकिन आप सावन के महीने में बाल ना कटाएं, आप 1 महीने बाद बाल कटवा सकते हैं। इस सावन के महीने में आपको क्या और करना है, तो देखिए, आपको शरीर पर सरसों का तेल नहीं लगाना है। इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। सरसों के तेल नहीं लगाएं। सरसों का तेल लगाने से इस दौरान शिव नाराज हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको ध्यान रखनी होगी। और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी है, क्योंकि शिवलिंग पर ऐसी चीजों को चढ़ाने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। जैसे कि जब आप शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आपको उस पर तुलसी नहीं डालनी है, यानी तुलसी आपको अभिषेक के दौरान नहीं चढ़ानी है, क्योंकि तुलसी जो है वो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती है। इस चीज का अच्छी तरह से इस चीज का ध्यान रखना है। और साथ ही शंख का इस्तेमाल भी नहीं करना है, क्योंकि शंख जो है असुर का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शिव पूजा में शंख का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इन चीजों का आप अच्छे से ध्यान रखें। बाकी आप चंदन का टीका भगवान शिव को लगा सकते हैं, और उनकी जो पसंदीदा चीजें हैं, जैसे बेलपत्र हो गया, जैसे धतूरा हो गया, भांग हो गई, इन चीजों से भगवान शिव का अभिषेक करें। बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही उत्तम मिलेंगे। क्या नहीं चढ़ाना है वो मैं एक बार लिस्ट आपको जरूर बता देती हूँ। हल्दी नहीं चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, सिंदूर नहीं चढ़ाते हैं, तुलसी नहीं चढ़ाते हैं, कुमकुम नहीं चढ़ाते हैं, ये और चावल भी नहीं चढ़ाते हैं। इस तरह से इन चीजों का इस्तेमाल तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और व्रत रख रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा इस सावन के महीने में अगर आप व्रत करने का संकल्प लेते हैं तो आपको जो दाम्पत्य सुख है उसको भी नहीं आपको ग्रहण करना है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है। ये भी एक नियम होता है सावन के महीने में। जिस तरह से रमजान में 1 महीने का व्रत होता है, उसी तरह से हिंदुओं में भी 1 महीने का व्रत ये सावन का महीना होता है। जो लोग नहीं पूरा महीना कर सकते हैं वो सावन के सोमवार का व्रत करते हैं और मंगलवार का व्रत करते हैं। लेकिन पूरे महीने अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं और तब भगवान शिव की आराधना करते हैं तो मैं गारंटी आपको दे सकती हूँ कि आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी और आपकी हर एक इच्छा पूरी होने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, एक बार जरूर बोलें ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, और कमेंट बॉक्स में जय भोले बाबा जरूर लिख दें।